गुड मॉर्निंग विधि मैम। गुड मॉर्निंग सर। आपकी जर्नी के बारे में एंड विधि कॉमर्स क्लासेस के बारे में हमें कुछ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विधि जैन, विधि कॉमर्स क्लासेस की डायरेक्टर हूँ। और अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग मेरा शुरुआत से ही पैशन रहा है। जब मैंने अपना सीए कंप्लीट नहीं किया था उसके पहले से ही मैं टीचिंग इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। मेरा सीए 2013 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर मेरे सामने क्वेश्चन आया कि अब तो आप सीए हैं तो डेफिनेटली आप एक किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या किसी बैंकिंग सेक्टर में या खुद की प्रैक्टिस करेंगे। बट कहीं कहीं मेरा जो मन था वो टीचिंग में ही ज्यादा था। सो मैंने टीचिंग को ही अपना करियर अपना डेवलप किया और मुझे लास्ट 12 सालों से मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ। मुझे मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं नंबर ऑफ कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड रही हूँ। मैंने गणपत यूनिवर्सिटी, साल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एलजे यूनिवर्सिटी, जेजी यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम किया। और जैसे कि हमारी क्लासेस की टैगलाइन है विधि कॉमर्स क्लासेस, कॉमर्स की पाठशाला, तो हम केवल कॉमर्स की कोचिंग ही प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो विजन है वो काफी फार है कॉमर्स में, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास 11th में आता है तो हम समझते हैं कि अगर ये बच्चा आज 11th में है, कल 12th में है, तो आगे उसको प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहिए या उसे ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ही बहुत ही अच्छे से मैं समझ पाती हूँ। यस मैम, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपकी क्लासेस दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अलग कैसे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली सर, हमारी क्लासेस दूसरी क्लासेस से कुछ रेस्पेक्ट में बहुत अच्छी हैं। जैसे कि नंबर 1 पे मैं बोलना चाहूँगी, हम केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाते हैं, हमारा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आपको आगे आप किसी भी कोर्स में जाते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2, हमारे यहाँ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होता है हर बच्चे का। नंबर 3, हमारे यहाँ पे जो बेस्ट साइज है वो लिमिटेड है, 15 to 20 स्टूडेंट्स पर बैच। एंड हमारे यहाँ पे एवरी मंथ पीटीएम होता है जिसमें हम पेरेंट्स के साथ 1-to-1 पेरेंट्स के साथ उनके चाइल्ड की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि बच्चा हमारे पास केवल यहाँ पे क्लासेस पे 1.5 या 2 घंटा रहता है, जितनी देर उसकी क्लासेस होती है। मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में या घर पे स्पेंड करता है। तो कितनी पॉइंट्स ऐसे होते हैं बच्चे के बारे में, चीजें जो हमें नहीं पता होती, हमें पेरेंट्स से पता चलती है। तो उन चीजों पे भी फिर हम वर्क करते हैं। और हम बियॉन्ड द क्लासरूम भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। हम रेगुलरली मोटिवेशनल सेमिनार कंडक्ट करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ये सारी चीजें भी बच्चे की ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। विधि मैम की टीचिंग स्टाइल क्या है? अगर मैं टीचिंग स्टाइल की बात करूं तो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। मैं हमेशा जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं या जो मेरे से पढ़े हुए हैं, मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखें। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप आगे किसी भी कोर्स में जाते हैं आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। नंबर 2, मैं जब भी क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि बच्चे चीजों को कोरिलेट कर पाएं और उनके अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएं। और तीसरी चीज, मैं बच्चों को क्लासरूम में बोर्ड पे सम्स करवाती हूँ, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है कि हमने इतने सारे बच्चों के सामने और हमारे मेंटर के सामने हमने ये सम सॉल्व किया है। सो ये चीज काफी कम इंस्टीट्यूट्स पे होती है। विधि मैम, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है? मुझे 12 साल के मेरे एक्सपीरियंस ने डाइवर्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ काम करना सिखाया है।
देखिए, हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है और मैं अपने अप्रोच को मॉडिफाई करती हूँ हर स्टूडेंट के साथ। विधि मैम, स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस के 3 इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं? जो मैंने अपनी सीए की जर्नी से सीखा है, 3 टिप्स जो मुझे लगता है कि सक्सेस होने के लिए 3 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूं, कम पढ़ो बट रोज पढ़ो। कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स रिजल्ट्स। नंबर 2 की बात करूं तो स्मार्ट वर्क। कॉन्सेप्ट समझो, केवल रट्टा मत मारो। आपको स्मार्ट वर्क करना, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। एंड नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। थैंक यू।